हैवी मेटल्स का जो ट्रिक है आंसर राइट का वो क्या है, पहले सिनॉप्सिस बना के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हैवी मेटल्स के बारे में इंट्रो देना है और उसका डेफिनेशन, और हैवी मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स आते हैं, मरकरी है, आर्सेनिक है, क्रोमिक टॉक्सिसिटी है, ठीक, उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में क्या बताना है, सिम्टम्स बताना है, उसका ट्रीटमेंट बताना है और कंक्लूजन लिख के जिस बुक से हमने रेफरेंस किया, तो हम लोग कौन से बुक से रेफरेंस कर रहे हैं, तो डॉक्टर सक्सेना या फिर हम लोग सक्सेना लिख सकते हैं, ठीक। तो हैवी मेटल्स उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो हमारे जो दैनिक जीवन में उद्योग विभिन्न धातुओं के बढ़ते हुए प्रयोगों से टॉक्सिसिटी धातु के प्रदूषण गंभीर समस्या पैदा कर रही है, जो कि जीवों के कोशिकीय ढांचे के प्रोटीन एंजाइम कलाओं के साथ आयनों और रासायनिक क्रियाओं में धात्विक विशिष्टता विकसित होती है, जो कि अधिकांश जो भारी मेटल्स होते हैं अकेले या कुछ रूप में मनुष्य पर घातक प्रभाव डालते हैं, जैसे पारा, लेड, कैडमियम है। मरकरी का देखते हैं, पारा जिसे हम लोग कहते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है, उद्योगों, पौष्टिक सोडा, क्लोरीन बनाने वाले कारखानों, हार्बोसाइड, फंगिसाइड, ये सब में फार्माकोलॉजी में काम आता है। और ऑब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के पारा सामान्य वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, धात्विक पारा तीव्र टॉक्सिसिटी विकसित करता है, जिससे कारण क्या होता है, उल्टी होने लगती है, डिहाइड्रेशन के कारण रोगी मूर्छित मर जाता है। और इनऑर्गेनिक रूप से क्या पारे की टॉक्सिसिटी होने पर क्या होता है, अत्यधिक लार बहने लगती है और डायरिया हो जाता है। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जो सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है, ठीक है। उसके बाद द्वारा मस्तिष्क क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने से उसकी जो क्या हो जाता है, दृष्टि क्षीण होने लगती है और क्या हो जाता है, रोगी कोमा की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार गर्भ में भी गिर जाता है, टेरिटोजेनेसिस विकसित होता है। और आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक सस्ता होने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसमें गंध एवं स्वाद नहीं होता। आर्सेनिक के सभी यौगिक प्राणियों, कीटों और स्तनधारियों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विषैले आंतरिक विष होते हैं। तो विषैले होने के कारण क्या होता है, आंतरिक विष होते हैं, जिसमें लेड आर्सेनेट है, कॉपर आर्सेनाइट है, आर्सेनिक ऑक्साइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक आर्सेनाइड आदि। ये गैस क्या होते हैं, मुख्य रूप से यौगिक होते हैं और इसके अक्यूट पॉइजनस के अच्छे विषाक्तता क्या है, पहला तो ये गले और अमाशय से जलन युक्त दर्द देते हैं, लाल श्रावण की अधिकता, अधिक प्यास लगना और अत्यधिक उल्टी होना। उल्टी में पित्त एवं रक्त के थक्के एवं श्लेष्म में पाए जाते हैं। और मूत्र में कम मात्रा में तथा मूत्र में लाल रक्त कणिकाएं एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं। और डिहाइड्रेशन के साथ क्या होता है, काल्प मस्कुलस में ऐंठन होने लगती है। और इसका पॉइजनस गैस क्या है, तो ये आर्सेनुरेटेड हाइड्रोजन को यदि सूंघ लिया जाए तो परिणाम स्वरूप लाल रक्त कणिका को परिलग्न हो जाता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। किडनी के द्वारा हीमोग्लोबिन को उत्सर्जित किया जाता है, जिसके कारण किडनी नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और यूरिन लाल गहरे रंग आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, इमेटिक या जठरीय धुलीय वस्ती क्रिया के द्वारा बाहर निकालना चाहिए जल की अत्यधिक मात्रा, जिसमें ताज़ा बना हुआ हाइड्रेट और फेरिक ऑक्साइड मिला होता है। आमाशय को पहुंचना चाहिए कि वो आर्सेनिक अम्ल को हानिकारक अघुलनशील फेरिक ऑर्सेनाइट में परिवर्तित करता है। इसका क्या है, क्रोमिक टॉक्सिसिटी जो है वो जब आर्सेनिक को लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला जाए तो इंडस्ट्रीज में कच्ची धातुएं जो होती है वो पिघालने, परिष्कृत करने या फिर हल्का संबंध थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपयोग होता है, दीर्घकालिक कहलाता है। उसके बाद आता है सिम्टम्स में शरीर भार में कमी, भूख नहीं लगना, डायरिया, उदर थूल, उल्टी, कब्ज और क्या है, कॉन्गेस्ट, कॉटेज, ये सब होता है। त्वचा में स्थानबंध वर्णमाला वर्णकता, पिगमेंटेशन दिखाई देता है। और तीसरा क्या है, त्वचा में एक्जेम्स और एपिथेलियोमा विकसित होने लगते हैं, नाखून खुरदरे टूटने वाले होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट लास्ट में है, जिसे पढ़ लेना।